श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, कैसे पता करें कि हमारा वेद कौन सा है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे ब्राह्मणों में चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी आदि पदों से संबोधित किया जाता था। आज भी ये पद अपने आप स्वतः चले आ रहे हैं। चतुर्वेदी का अर्थ है कि उनको चारों वेद मौखिक थे। त्रिवेदी का अर्थ है कि उनको 3 वेद मौखिक थे, और द्विवेदी का अर्थ है कि उन लोगों को 2 वेद मौखिक थे। पर जो चतुर्वेदी हैं, त्रिवेदी हैं, द्विवेदी हैं, आज की स्थिति देखें तो उनको एक वेद का ज्ञान भी नहीं है। फिर भी वो चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी कहलाते आ रहे हैं, क्योंकि उनका वो एक गोत्र सा बन गया है कि भाई ये चतुर्वेदी हैं। और अन्य जो विप्र हुआ करते थे उनको एक वेद का ज्ञान होता था, जिनके आगे द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी आदि नहीं लगा करता था। ब्राह्मण है मतलब वेद का ज्ञान तो था ही उस समय में। तो अब जिनको 4 वेद का ज्ञान था, उनमें से जो वो मुख्य जिस वेद को प्रधानता देते थे और अच्छी प्रकार से उसको परिभाषित कर सकते थे, या जिसमें अति निष्णात थे और जिसको मान्यता देते थे, वे उनका वो वेद हुआ। ऐसे त्रिवेदी का, ऐसे द्विवेदी का हुआ। परंतु जो सिर्फ एक वेद के ज्ञाता थे, उनका वही वेद कहलाया। अब आज हम वेद ज्ञान से शून्य हो चुके हैं। आप ये नहीं सोचिए कि मैं भी उसमें आ गया हूं, हमें वेदों का ज्ञान नहीं है। आज जो वेद विद्यालय हैं, उन वेद विद्यालयों में सिर्फ मंत्र संहिता को रटाया जाता है। मेरी तो ये सलाह है कि वेद विद्यालय में पढ़ाकर बच्चे का भविष्य न बिगाड़े। क्यों न बिगाड़े? क्योंकि एक वेद पढ़ा लिखा बालक कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको कर्मकांड का प्रैक्टिकल भी पता नहीं है, यज्ञ याग आदि का प्रैक्टिकल पता नहीं है। तो वो वहाँ से मंत्र संहिता रटकर तोते की तरह मधुर वाणी में बोल तो लेगा, परंतु उसको व्यवहार में कैसे उतारेगा। फिर दूसरा ये है कि एक ब्राह्मण की वैल्यू आज के ज़माने में समाप्त हो चुकी है। आज जिस देश में गो ब्राह्मण धर्म, गो ब्राह्मण की रक्षा की जाती थी, उसी देश में आज ब्राह्मण भगाओ देश बचाओ के नारे बुलंद हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वेद पढ़कर अपना भविष्य बिगाड़ने की कोशिश न करें, क्योंकि आप वेद पढ़ के भी किसी मंदिर में किसी ट्रस्ट के अधीन में काम करेंगे और वे आपको 4,000 5,000 रुपये पकड़ा देंगे, जिसमें 100-150 रुपये आप दिन के कमा भी लो, 200 रुपये भी दिन के कमा भी लो। तो आज के ज़माने में क्या हो रहा है? अगर आपके 2 बच्चे हैं और एक पति पत्नी आप हो, और अगर आप कहीं बादाम शेक पीने गए तो वो बादाम शेक भी आप नहीं पी सकते हैं। ऊपर से लोग कहेंगे कि मंदिर में ब्राह्मण बहुत कमा रहा है। तो ऐसी बदनामी की बजाय दूसरा कोई धंधा देख लेना ज़्यादा उपयुक्त है वेद पढ़ने की बजाय। तो देखिए, हम बात कर रहे थे हमारा वेद कौन सा है। हमारे पुरखे जिस वेद के ज्ञाता हुआ करते थे, वो हमारा वेद है। अब आपको अगर वेद का पता नहीं है तो आप पता करें कि आपके पुरखे कौन से वेद के ज्ञाता थे, वही वेद आपका होगा, वो उसी वेद का आधिपत्य आपका होगा, वही वेद आपका कहलाएगा, उसी वेद के आप अध्येता कहलाएंगे।
जैसे मेरा यजुर्वेद है, तो मेरे जो पूर्व पुरखे, जो भले 10 पीढ़ी, 20 पीढ़ी, 50 पीढ़ी पहले वो शुक्ल यजुर्वेद या यजुर्वेद के ज्ञाता रहे हैं, इसलिए हमारा वेद क्या है, वो यजुर्वेद है, जिसको हम माना करते थे, जिसके हम अधिष्ठाता थे, वो हमारा वेद है। तो शायद आप समझ चुके होंगे कि हमारा वेद कौन सा है। उसके लिए आपको अपने पुरखों से जानकारी लेनी पड़ेगी। सीधे आप नहीं कह सकते कि आपका ये वेद ये था, क्योंकि आपके पुरखे जिस वेद का अनुष्ठान किया करते थे, जिस वेद का अध्ययन किया करते थे, जिस वेद को अपना स्वामी मानते थे, वही आपका वेद भी कहलाएगा। और जो त्रिवेदी, चतुर्वेदी, द्विवेदी हैं, उनमें जो अधिक जिस वेद को प्रधानता देते थे, वो उनका वेद कहलाएगा। फिर भी यदि कोई विशेष ज्ञाता विद्वान हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर इस को और परिभाषित करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ही इसका जानकार हूँ, हो सकता है मैंने जानकारी में कहीं कोई कमी रखी हो या गलत जानकारी दी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर निसंकोच इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं कि वेद इस प्रकार से हुए हैं। तो इस प्रकार आज का ये जो प्रकरण है वो यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।